सत्य प्रेक्षक नहीं है। कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप उसे बदल देते हैं, और यह केवल काव्यात्मक या मनोवैज्ञानिक अर्थों में ही नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक स्तर पर भी सत्य है। क्वांटम यांत्रिकी में एक घटना है जिसे प्रेक्षक प्रभाव ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। किसी क्वांटम कण का अवलोकन उसकी अवस्था को बदल देता है। जब तक उसे नहीं देखा जाता वह संभावनाओं के बादल में रहता है, संभावनाओं की एक धुंधली अवस्था में। लेकिन जैसे ही अवलोकन होता है वह तरंग एक निश्चित परिणाम में ढह जाती है। अवलोकन केवल सत्य को उजागर नहीं करता, वह उसमें भाग लेता है। और यही प्रक्रिया आप अपने भीतर पहले से कर रहे हैं, प्रयोगशाला में कणों के साथ नहीं बल्कि अपने मन के साथ। हर बार जब आप भीतर देखते हैं कुछ बदलता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं, भावनाएं अपना स्वरूप बदल लेती हैं, कुछ मानसिक पैटर्न विलीन हो जाते हैं। कई लोग अनुभव करते हैं कि किसी विचार को देखना ही उसे मिटा देता है। भय छोटा पड़ जाता है, लालसा फीकी हो जाती है, स्पष्टता जन्म लेती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सिर्फ देखने जैसा निष्क्रिय प्रतीत होने वाला कार्य इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन देख रहा है? यहीं से वास्तविक खोज शुरू होती है। जितना गहराई से आप देखते हैं उतना ही स्थिर प्रेक्षक का भाव डगमगाने लगता है, मानो बर्फ पर खड़े हों, कोई ठोस आधार नहीं। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि जिस प्रेक्षक पर आपने विश्वास किया था वह भी संभवतः भ्रम का ही हिस्सा है। यही अधिकांश आध्यात्मिक खोज की सूक्ष्म भूल है। यह इस धारणा से शुरू होती है कि एक अलग आप है जो पीछे हटकर देख सकता है, एक साक्षी जो अछूता, शुद्ध और मौन रहता है। प्रारंभ में यह विचार शांति देता है, लगता है जैसे प्रगति हो रही है। लेकिन जब आप उस साक्षी को खोजने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? आप कहते हैं मैं साक्षी हूं, लेकिन इसे किसने देखा? आप यह कथन कहां से देख रहे हैं? यदि इस प्रश्न का ईमानदारी से अनुसरण किया जाए तो यह केवल स्पष्टता नहीं देता, यह स्व की पूरी संरचना को हिला देता है। साक्षी की सूक्ष्मता। आत्म अन्वेषण की शुरुआत अक्सर भ्रम से होती है। मन अशांत होता है, भावनाएं भारी लगती हैं, पहचान विचारों में उलझी होती है। इसलिए पहली शिक्षा सरल होती है, देखो, साक्षी बनो। शुरुआत में यह कार्य करता है। मैं विचारों के पीछे की जागरूकता हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का साक्षी हूं। इस विचार से स्थान और राहत मिलती है। लेकिन यदि आप पूरी ईमानदारी से देखें तो एक अजीब बात सामने आती है। अब आप विचारों को देख रहे हैं और स्वयं को विचारों को देखते हुए भी देख रहे हैं। एक दोहरापन उत्पन्न होता है। साक्षी स्वयं भी देखी जाने लगती है। कभी वह सिर में प्रतीत होती है, कभी छाती में, कभी आंखों के पीछे। यदि वह आपका स्थायी केंद्र होती तो उसका स्थान बदलता क्यों? शांत बैठकर देखें। जिसे आप प्रेक्षक कह रहे हैं वह भी एक अनुभव है, एक सूक्ष्म विचार, जागरूकता के क्षेत्र में एक और रूप। यदि आप उसे देख सकते हैं, वर्णित कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं तो वह वस्तु है, विषय नहीं। प्रेक्षण होता है पर प्रेक्षक नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बोध प्रकट होता है। प्रेक्षण हो रहा है लेकिन कोई स्थायी प्रेक्षक नहीं है। जैसे देखने की क्रिया आंखों के माध्यम से होती है पर उनके पीछे कोई छोटा व्यक्ति नहीं बैठा होता, वैसे ही साक्षी भाव घटित होता है पर केंद्र में कोई व्यक्ति नहीं होता। आप स्थिर दृष्टा नहीं हैं, आप स्वयं दृष्टि हैं और दृष्टि किसी की नहीं होती। गहरी नींद का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यदि जागरूकता सदैव उपस्थित है तो गहरी नींद में उसका अनुभव क्यों नहीं होता? ध्यान से देखें, क्या आपको कभी गायब होने का अनुभव हुआ है या केवल जागने का? जो याद रहता है वह स्मृति की अनुपस्थिति है, अस्तित्व की अनुपस्थिति नहीं। नींद में मन और इंद्रियां निष्क्रिय हो जाते हैं पर अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अंधेरे कमरे में जब कुछ दिखाई नहीं देता आप समाप्त नहीं हो जाते, सिर्फ दृश्य सामग्री अनुपस्थित होती है। गहरी नींद यह दर्शाती है कि मैं कोई हूं जो देख रहा है। यह भावना मूल नहीं है। यदि साक्षी का भाव भी लुप्त हो सकता है तो वह आपका अंतिम सत्य नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष जांच। अभी शांत बैठिए,
सिर्फ यह महसूस कीजिए, मैं हूं। यह विचार नहीं है, यह शब्द नहीं है, यह सीधा अस्तित्व है। अब पूछिए, यह कहां है? यदि आप कोई स्थान खोज लेते हैं, आंखों के पीछे, छाती में, सिर में, तो ध्यान दें कि आप उस स्थान को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप उस स्थान तक सीमित नहीं हैं। अब देखें, आप उसे कहां से देख रहे हैं। पहले आप शरीर से पहचान करते हैं, फिर देखते हैं कि शरीर देखा जा रहा है, फिर मन से पहचान करते हैं, फिर देखते हैं कि मन भी देखा जा रहा है, फिर साक्षी से पहचान करते हैं और अंततः देखते हैं कि साक्षी भी देखा जा रहा है। मैं की परतें एक एक कर उतरती जाती हैं। अंत में क्या बचता है? कोई स्थान नहीं, कोई केंद्र नहीं, सिर्फ शुद्ध जागरूकता, बिना विषय और वस्तु के। आप स्वयं को वस्तु के रूप में कभी नहीं पा सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसे पाएंगे, वह देखी जाने वाली वस्तु बन जाएगी और आप उससे परे होंगे। आप वह स्पष्टता हैं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। साक्षी पर एक कथन निसर्गदत्त महाराज ने कहा था, साक्षी वास्तविक का शुद्ध प्रतिबिंब है। यह मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जहां स्पष्टता और वैराग्य प्रबल होते हैं, वहां साक्षी चेतना प्रकट होती है। साक्षी अंतिम सत्य नहीं है, वह प्रतिबिंब है। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब। चंद्रमा जल में नहीं होता, वह केवल दिखाई देता है। मन शांत होता है तो साक्षी स्पष्ट दिखती है। वास्तविकता स्वयं किसी प्रतिबिंब पर निर्भर नहीं करती। मौन। यदि आप यहां तक जांच के माध्यम से पहुंचे हैं तो समझिए, जांच केवल एक साधन थी। अंततः सहारा भी छूट जाता है और फिर न साक्षी रहती है, न खोजने वाला। सिर्फ जानने की निष्कलुष उपस्थिति, बिना केंद्र, बिना स्वामी, बिना सीमा। यहीं शिक्षण समाप्त होता है और मौन प्रारंभ होता है।